Live. I can't see. Hello. That's okay. You do your test run. What do you do? Hello. May I start? Bring them on camera. Who's watching? Hi. They should see now. They cannot see. Okay. Good evening, everybody. I hope I'm audible. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम सब फिर इकट्ठे हुए हैं वर्चुअल मीडियम पर। पिछली बार हमने उम्मीद रखी थी कि अगली बार हम रूबरू होंगे एक दूसरे से और फिर हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे किसी भी विषय पर। शुरू करने से पहले मैं अंश फाउंडेशन का, अंजलि जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिनके प्रयास से हम लोग इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे की बात हम लोग शेयर कर पा रहे हैं। कुछ क्रिएटिविटी की बात करना, क्रिएटिविटी के गढ़ में मैं बैठी हूँ और मैं तो एक हम्बल स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी की। एक प्रयास कर रही हूँ कि हम इग्नाइट कर सकें क्रिएटिव माइंड्स को और उनको एक दिशा दे सकें और उनके काम को आगे बढ़ा सकें। ऐसा प्रयास है, कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंजलि जी का धन्यवाद जिन्होंने अंश फाउंडेशन से मुझे जोड़ा और उस कड़ी का, उनको धन्यवाद तो मैं नहीं दे सकती, उस कड़ी का जिन्होंने मुझे अंजलि जी तक पहुंचाया, अंश फाउंडेशन तक पहुंचाया, उनको मेरा शुभ आशीर्वाद। They are a part of my grapevine, my students, Ayushi and Amit. उनके प्रयासों का कि मैं सराहना करती हूँ। अब आज हम बात करेंगे द इटर्नल सरस्वती, एनहांसिंग क्रिएटिविटी। नमन सबका, सब जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उन सबका नमन, और उनसे बढ़कर नमन सरस्वती का। सरस्वती का उद्भव ऋग्वेद से आता है। ऋग्वेद में हम गंगा के बराबर पावन सरस्वती को पाया गया और वो कहते थे द फ्लो ऑफ सरस्वती प्योरिफाइज। Flow of Saraswati purifies water, purifies your speech, purifies your language। और हम अगर देखें सरस्वती का चित्र तो हम पाते हैं कि एक हाथ में वीणा है, दो हाथों में वीणा है जिससे वो झंकृत करती हैं वीणा के तार, जिसको हम लाइफ और म्यूजिक से जोड़ते हैं और हर तार कुछ नया है, कुछ उसमें
क्रिएटिविटी है। कोई भी तार दोबारा, कोई भी धुन दोबारा नहीं बजती है। ये प्रयास हमारा यही है कि हम इतने, हमारी कृतित्व भी वहाँ तक पहुँचे जिसमें साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, हर नॉलेज की विधा है। एक हाथ में वो माला लिए हैं जो कॉन्शियसनेस, जो हमारे कॉन्शियसनेस को कवर करती है, और एक हाथ में वेद हैं या उनके पास ज्ञान की पुस्तक है। वो स्वान के ऊपर बैठी हैं, और स्वान, हम लोग हंस के न्याय की बात करते हैं कि उससे ऊपर कोई न्याय नहीं है। हंस न्याय सर्वोपरि माना गया है। एक पॉट है उनके पास, सूप का पात्र है, और ऐसा माना जाता है कि जितना हम उस पात्र से लेंगे उतना ही वो भरता जाएगा और वो कभी खाली नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारे ज्ञान का, हमारे संस्कृति का, हमारे हर विधा का प्रवाह उसमें होता है। और उससे भी सुंदर बात है कि उनके पास एक मोर है, और मोर सांप खाता है, जहरीले सांप खाता है। और ये मेरे ख्याल से एल्केमिस्ट्री का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो सांप खाता है और सांप को परिवर्तित कर देते है अपने सुंदर पंखों में। मोर पंखों के बराबर सुंदर रंग, सुंदर रचना मिलना मुश्किल है। तो उन सरस्वती को मैं नमन करती हूँ। और आज के समय में मैं समझती हूँ कि कैलाश सत्यार्थी उस मोर का बहुत सुंदर उदाहरण है, जहाँ उन्होंने बच्चों के कष्ट को देखा और उस कष्ट को देखकर उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। ये हमारे लिए, मैं उन सब का नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे ज्ञान को, हमारी संस्कृति को, हमारी कलाओं को इतना ऊपर पहुंचाया। अभी फ्लो की बात थी, प्रवाह, सरस्वती के प्रवाह में सब पवित्र हो जाता है, सब पवित्र है, और ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो वो ज्ञान हमें सरस्वती देती है। अभी हम वैसे तो सरस्वती हमारे देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी सरस्वती का महत्व पाया गया है। और सरस्वती का पर्याय रोमन कल्चर में मिनर्वा है और ग्रीक कल्चर में अथेना है। लगभग वही चीजें, वही गुण हमें मिलते हैं। अब हम क्रिएटिविटी की बात करें तो ये क्रिएटिविटी क्या है? आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। कहते हैं क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। हम कब क्रिएटिव होते हैं? और APA वो कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज ओरिजिनल, whether it is science, technology, arts, and people who are creative, why are they creative? They think originally, they give you something new, and not only do they give you something new, but it also has a social utility. उसका अगर मैं अपनी संस्कृति से कहूँ तो जिसको हम कहते हैं स्वांतः सुखाय पर सुख हिताय, कृतित्व में हम ऐसा ही पाते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और ज्ञान के साथ
हमारे लिए वो सोशली यूजफुल भी हैं। एक और डायमेंशन ऐड कर दिया है, हम लोगों ने एक और डायमेंशन ऐड कर दिया है। अभी जो चीज़ है वो कहते हैं कि अगर हम पैराशूट सीमेंट से बनाने लगे, क्या उसमें कोई सरप्राइज है? आर यू एक्साइटेड टू सी समथिंग लाइक दैट? नो, इट वुड बी जस्ट अनदर थिंग। तो कृतित्व क्या है, क्रिएटिव क्या है? पहले ओरिजिनल है, फिर वो सोशली यूजफुल है, और उसके साथ उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एक एलिमेंट ऑफ ब्यूटी जुड़ा है, चाहे वो साइंस है चाहे वो आर्ट। मेरे गुरु कहते थे 3 people changed and impacted the science of civilization like nobody else has ever done. Albert Einstein, Sigmund Freud and Karl Marx. उन्होंने कुछ नया दिया। आइंस्टाइन को बहुत जल्दी रिकग्निशन मिला, पर आइंस्टाइन को वैलिडेट करने वाले उस समय 4 फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कहा, आइंस्टाइन जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी वो नहीं समझ पाते थे। मैं अगर कहीं गलत जाऊं तो प्लीज, अगर मैं कहीं गलत जाऊं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा डोमेन तो साइकोलॉजी है। ना तो मैं आर्ट्स में हूँ, ना लिटरेचर में हूँ, और ना मैं साइंसेस में हूँ, पर मैं साइकोलॉजी से के ऊपर वो सब हैंग करने की कोशिश करूंगी, और आपको क्रिएटिविटी आपको कैसे एनहांस करने हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ओके, अभी हम क्या करेंगे? आइंस्टाइन को तो वैलिडेट करने वाले मिल गए। फ्रॉइड को, हम लोग फ्रॉइड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर कुछ छोटी डिटेल्स हैं, शायद आप उनसे अवगत ना हो, जिसमें से एक है अर्ली एक्सपीरियंसेस, जो उस समय फ्रॉइड ने और वॉटसन ने, जो कि दोनों अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के थे पर कंटेम्प्रेरीज थे, उन दोनों ने ही अर्ली एक्सपीरियंसेस को एम्फसाइज किया, और उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने वैलिडेट किया, और कुछ जो रिजल्ट्स उनके आए उससे वो वैलिडेट हुए। अब थोड़ा सा बताना चाहूँगी जो क्रिएटिविटी की प्रोसेस है। क्रिएटिविटी में जिसने क्रिएटिविटी का काम सबसे पहले शुरू किया गिलफर्ट ने, और उसके बाद बहुत लोग थे, फेल्डमैन, हार्वर्ड गार्डनर, और जो सबसे स्ट्राइकिंग काम है आज के समय में, वो एक साइकोलॉजिस्ट चिक्सिंकहाई है। उन्होंने कहा 3 बिंदु हैं, एक हमारा डोमेन, दूसरा हमारा फील्ड, और तीसरा पर्सन, जो क्रिएटिव पर्सन है। ओके, अब ये डोमेन क्या है? एक छोटा सा बात तो बहुत बड़ी भारी है। लियोनार्डो डा विंसी को हम लोग सब जानते हैं एक पेंटर के रूप में, पर वो मैथमेटिशियन भी थे, और उन्होंने साइंटिस्ट भी थे, ऑल टाइम जीनियस सब लोग जानते हैं। उन्होंने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का एक मॉडल बनाया जो बाद में वैलिडेट हुआ, परंतु उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि उस मॉडल को ट्राई कर सकते, उसको हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और इट इज नॉट वर्किंग। ओके, अब मैंने कहा डोमेन नहीं था। डोमेन क्या है? उस समय का हमारा कल्चर, उस समय की हमारी नॉलेज, उस समय की हमारे स्किल्स, जो हमें आगे बढ़ने दें। और दूसरी चीज है फील्ड। ये फील्ड क्या है?
ओके, अभी अंश वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये फील्ड क्या है। आपने पेंटिंग बनाई पर उसको कोई वैलिडेट करेगा, आपने सोचा आपने कुछ नया बनाया परंतु उसको वैलिडेट करने वाला कोई नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विंसेंट वैन गॉग, and may I also say Paul Gauguin और लिटरेचर में एक नाम अमेरिकन पोइट्री में स्टैंड आउट करता है, एमिली डिकिंसन। उन्होंने 1800 पोएम्स लिखी जिसमें से 10 पब्लिश्ड थी उनके लाइफ टाइम में। और आज अमेरिकन पोइट्री हम एमिली डिकिंसन के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय डोमेन राइट नहीं था उनके लिए, कोई उनको वैलिडेट करने वाला नहीं था। और उन्होंने अपनी बहन को कहा था, यू डिस्ट्रॉय ऑल माई कॉरेस्पॉन्डेंस एंड यू डिस्ट्रॉय ऑल माई पोइट्री। लॉट ऑफ हर कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज डिस्ट्रॉयड, बट the sister did not know she had written so many things. So after her death, her younger sister found those poems and they were published, edited. It was 50 years after her death that her poems were published in their original form. अभी उनके लिए फील्ड नहीं था, उनके लिए डोमेन नहीं था, वो कल्चर उनको सपोर्ट नहीं करता था जैसी उन्होंने पोएम्स लिखी। पॉल गॉगन की डेथ के कुछ वर्ष पहले उनको वैलिडेट करना शुरू किया। और वैन गॉग, आप जानते हैं, कोई उनकी पेंटिंग नहीं बिकी और आज वो सब इनवैल्यूएबल हैं। एक नई चीज उन्होंने शुरू की। इसी कड़ी में मोने, जिन्होंने इफेक्ट ऑफ लाइट एंड वेदर, सीजन्स की वो ही पेंटिंग्स, वो ही चित्र बार बार बनाया और उन्होंने उससे इम्प्रेशनिज्म शुरू हुआ। आज उन सब का प्रभाव हम देखते हैं पिकासो पर और बहुत सारे पेंटर्स के ऊपर। क्या कैन सम पीपल वैलिडेट देमसेल्व्स? ये जरा सा सर्कुलर है। जब हम वैलिडेट होते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तीसरी कड़ी है, एक तीसरी कड़ी है पर्सन, जो सबसे जरूरी है। कौन लोग हैं जो क्रिएटिव हैं? कुछ साइंटिस्ट, हम कहते हैं जो क्रिएटिव हैं, ऐसा माना जाता है कि जो क्रिएटिव लोग हैं they are unhappy, they are frustrated. But do we find like this? Do you find that people are frustrated? The creative people are, scientists are happy. But अगर हम वैन गॉग को लें, his search for meaning in life and not getting a response put him, frustrated him in his personal life. He also had lots of illnesses. But Michelangelo appreciated थे। अगर हम देखें, appreciated थे और वो आगे बढ़ते चले गए। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पिकासो द ग्रेट आर्टिस्ट। पिकासो के बारे में पिकासो के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं। पिकासो के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर हम क्या डे वन से पिकासो थे, या डे वन से सतीश गुजराल थे,
मोहन राकेश की कहानियों में, उनके प्लेस में क्या वो ही जादू था? नहीं। जिसकी ओर बहुत कम ध्यान जाता है कि हमें कोई स्किल सीखना पड़ेगा, वो जो भी स्किल है, it should become like the back of your hand. And psychologists say that the minimum time that you take to master any skill. जो म्यूजिशियंस हैं वो तो मेरे ख्याल से 4 साल की उम्र से रियाज करते हैं, गिफ्टेड हैं फिर भी वो रियाज करते हैं, और फिर उनकी वो इतना डेवलप हो जाता है उनका स्किल। हर जहाँ भी हम जो मैं किताब पढ़ती हूँ तो मेरे को सिंबल ट्रांसलेट करने हैं, वो सब किताब पढ़ती हूँ, किताब में जो भी लिखती हूँ, ओके, मुझे समय लगा वो सब सीखने में, तब उसमें एक फ्लो आया। तो हम उसकी ओर ध्यान देते हैं या नहीं? और बहुत से लोग हैं जो फेलियर फेस करते हैं, बाद में अप्रिशिएटेड हैं, और कुछ हैं जो बाद में भी अप्रिशिएटेड नहीं होते हैं, क्योंकि शायद ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो फील्ड तैयार नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो डोमेन नहीं था जो वो कर रहे हैं, पर शायद वो कुछ किसी और चीज़ के लिए बने हैं। हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट होना चाहिए और पोटेंशियल होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इंटरेस्ट होना चाहिए और पोटेंशियल होना चाहिए, और अगर दोनों चीज़ें ओवरलैप करती हैं तब वो तो फायर एंड कॉम्पिटिशन है, आप बहुत आगे चलते चले जाएंगे। कुछ ये क्रिएटिविटी के मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि एक लिटिल सी एंड बिग सी। ये लिटिल सी क्या, छोटे छोटे सी से जब हम क्रिएटिव लिखते हैं तब वो क्या है? जो छोटी छोटी चीज हम करते हैं, हमने कुछ नया बना लिया। मैं एक छोटा सा काम करती थी जब मैं स्टूडेंट थी, मैं सब्जेक्ट को पेपर वाइज नहीं पढ़ती थी, मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी। तो उस टॉपिक में जितने पेपर्स आते थे बीए के टाइम से, जितने पेपर्स वो कवर करता था, जैसे मोटिवेशन है या पर्सनालिटी है, तो वो सब मैं एक साथ पढ़ती थी। मेरा एक छोटा सा मंत्र था, मुझे लगता था ये फास्टर हो जाता है, ये ओवरलैप है, ये फास्टर हो जाता है। पर वो छोटे से प्रयास ने मेरे को एक स्किल दे दिया, मेरा एक स्किल डेवलप हो गया बिना जाने हुए, और वो स्किल ये था कि मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट करने लगी। अभी इस छोटे सी को, और बड़ा सी क्या है, आइंस्टाइन है, फ्रॉइड है, मोनी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बहुत आप नाम लेते चले जाइए, बहुत नाम आपकी गिनती पीछे रह जाएगी, इतनी क्रिएटिव लोग आपको मिलेंगे। पर उस छोटे सी को हम बड़े सी में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं जो एक नई तरह से हैं, वो ओके, कई बार उसमें सरप्राइज होता है, कई बार सरप्राइज नहीं होता है। ओके, अभी they give you experience where you don't learn, okay, where you are not acknowledged, what do? कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें आती हैं, where you are not acknowledged, you are disheartened, where you are rewarded, it's been found experimentally, जहाँ हमने एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स दिए, ओके, यू विल गेट अ प्रमोशन, ये इन्होंने बिजनेस में भी पाया, ये उन्होंने बिजनेस में भी पाया है कि अगर हम आपको रिवॉर्ड देते हैं, और एक होता है, मैंने आपसे बात की स्वांतः सुखाय, हम करते हैं जहाँ हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है,
वहाँ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, बजाय उसके जहाँ आपको एक्सट्रिंसिक, जब हम आपको कोई प्रमोशन दे दिया हमने आपको, ओके, ट्रिप टू मनाली दे दिया हमें आपको, हालांकि आज तो उसका कोई माने नहीं है आप कहीं जाएंगे ही नहीं, ओके, पर ये इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हम जो ऑर्गेनाइजेशंस में देते हैं वो क्रिएटिविटी को मार करती हैं, बजाय इसके कि वो क्रिएटिविटी को एनहांस करें। अभी एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आई एम सोल्ड ऑन इट, सो आई लाइक टू शेयर इट। वो है फ्लो। सरस्वती के प्रवाह की बात की हमने। कुछ काम हम करते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता कि हम कुछ कर रहे हैं। बहुत से कुछ पेंटर्स ने कहा, कुछ कंपोजर्स ने, म्यूजिक कंपोजर्स ने कहा कि जब हम कंपोज कर रहे होते हैं तब हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा हाथ कहाँ है। अभी हमें नहीं एहसास होता, बट कुछ हम करते चले जाते हैं, हमें टाइम का कोई अंदाज नहीं होता, हमें और किसी चीज, वी आर जस्ट लॉस्ट, वी आर इमर्स्ड इन दोज एक्टिविटी दैट वी गेट इनटू फ्लो। पर ये फ्लो में आने के लिए पहले तो हमें वो एक्टिविटी एंजॉय करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें वो स्किल आना चाहिए, वो लिखना है, पेंट करना है, इंटीरियर डिज़ाइन है, या कोई मैकेनिकल वर्क है, वो हमें एंजॉय करना चाहिए, वो स्किल हमें आना चाहिए। और दूसरी बात जो उससे भी ज़रूरी है वो ये है कि वो इतना आसान ना हो कि हम बोर हो जाएं। बोर्डम नहीं होनी चाहिए और एंजाइटी भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी समवेयर इन बिटवीन, it should be somewhere in between your boredom and anxiety. So that is something that you are enjoying. You lose yourself. बहुत सी बार कोई कुछ कर रहा होता है, हम उसको आवाज देते हैं, उसको आवाज नहीं सुनाई देती है और हम कहते हैं हमको ऐसे ट्रीट करते हो, हम तुम्हारे लिए कोई माने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कहता है मुझे सुनाई नहीं दिया। जब मुझे सुनाई नहीं दिया तब मैं कैसे तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा मीनाक्षी? ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज इन फ्लो, ही इज डूइंग दिस। अभी अगर हमें फ्लो में आना है, will it give you happiness? Okay, one thing, please, if you can, please respond. Okay, are you happy when you express yourself? Whatever your mode of expression, maybe it is photography. When you express yourself, that gives you happiness or not? हमें लगता है सबसे बड़ी, जब हमें लगता है कि जो हमारे अंदर था वो हमने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, इसको हमने कोई फॉर्म दिया है, तो वो हमको, और अगर हम फ्लो में हैं, वो हमारे पसंद का है, हम आगे चलते चले जाएंगे। अभी इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स, बट आई वाज टोल्ड दैट हिमा दास एंड कर्माकर, जब वो प्रैक्टिसेस में थे तब उनके चांसेस नहीं थे कि वो इतना अच्छा कर पाएंगे, पर जब हम फ्लो में आते हैं हम अपने पोटेंशियल से आगे चले जाते हैं। उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती किसी के भी लिए। अभी थोड़ी सी बात करेंगे हम स्मॉल सी को कैपिटल सी में कन्वर्ट, लिटिल सी
साइकोलॉजिस्ट कॉल इट लिटिल सी, को हम लोग कैपिटल सी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो हम फ्लो, फर्स्टली वी मस्ट लर्न द स्किल, सेकेंडली वी शुड प्रैक्टिस, thirdly should there be should we stick to our field or should we explore other areas? वर्टन रसल फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे। हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने विलियम बटलर येट्स पे पीएचडी की और विदेश मंत्रालय में वो काम करते थे, और आज हम जो उनको जानते हैं वो मधुशाला के कवि के रूप में, दो चट्टानों के कवि के रूप में। उनकी दशद्वार से, मैं भूल गई, दशद्वार से सोपान तक शायद नाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी के नाम से आज हम उनको जानते हैं। जब हम डाइवर्स फील्ड्स में जाते हैं तब हम कुछ नया कर पाते हैं या नहीं। कुछ हम जब हम अपने डोमेन से दूसरी चीज़ों में जाते हैं, ओके, अभी जो हमें मिला है, जो हमें डोमेन मिला है, जो हमारा पोटेंशियल है और जो हम आगे विजुअलाइज करते हैं। आज हमारा देश जहाँ है उसके लिए उन विजनरीज को हमें ज़रूर नमन करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत रविंद्रनाथ टैगोर, हम नाम लेते चले जा सकते हैं। और एक छोटा सा नाम मैं लेना चाहती हूँ, बयार वाला, इसलिए क्योंकि मैं क्रिएटिव्स के बीच में मैं आर्टिस्ट के बीच में हूँ, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली फोटो जर्नलिस्ट थी, और वो एक लेडी थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस को भी कवर किया। महात्मा गांधी के आखिर लास्ट जर्नी को भी कवर किया। ओके, अभी बहुत सारे लोग हैं, ये लोग कुछ विजुअलाइज कर पाए, उसके आगे जो था उन सबको अब उन्होंने डाइवर्स, वो पुरानी संस्कृति ली, उन्होंने और भी बहुत डाइवर्स फील्ड्स में एक्सपीरियंसेस थे और उसके बीच से कुछ नया निकाला जिससे हम आगे चलते चले गए। और कुछ चीज़ें ओके, एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मेस्मरिज्म हम लोग ने सुना है। ओके, व्हाट ही डिड, he used to treat people who had problems, who had emotional problems, psychological problems. So what he did, he used to wear a silver robe, swaying, and he had lots of liquids, which he said your energy is blocked somewhere, and he would take two magic wands kinds of things, and he would dip something in those liquids, and he would touch them, different liquids, and then he said, and his patients were getting cured. अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, उन्होंने कहा ये सब क्या है, तो उन्होंने एक डबल बाइंड एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता ही नहीं था, ना तो करने वाले को पता था और ना जो पेशेंट्स थे उनको पता था कि ये कौन सा लिक्विड है जो उनको, सब अच्छे हो रहे थे, जो कंट्रोल ग्रुप में भी थे वो भी, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी थे वो भी अच्छे हो रहे थे, पर किसी को पता नहीं था कि क्या है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको कहा कि यू गो बियॉन्ड फ्रांस, यू आर नॉट अलाउड टू बी हियर। पर उसके साथ उन्होंने हमें क्या दिया, शायद उनका इंट्यूशन था, मैं समझती हूँ उनका इंट्यूशन था, उन्होंने हमें सजेशन दिया। क्या हम सजेशन से, ओके, अब मैंने बच्चे से कहा कि आप बहुत अच्छा करेंगे, वो सजेशन
आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाएंगे। अब वो सजेशन उसको वर्क करेगा या नहीं, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी सजेशन की पावर को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। ओके, अभी उनके लिए फील्ड राइप नहीं था, उनके लिए डोमेन नहीं था और वो वैलिडेट नहीं कर पाए, परंतु मेस्मरिज्म हम जानते रहे और बाद में उनका सजेशन भी आज हम एक्सेप्ट करते हैं और आज हम वो आज भी उस तरह से नहीं पर दूसरे फॉर्म में हम उसको इस्तेमाल करते हैं काउंसलिंग में, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में और बहुत सारे सोशल वर्क में बहुत जगह सजेशन का इस्तेमाल होता है। तो ये ज़रूरी है कि ये साइकिल चलती रहे। आप वैलिडेट होंगे तब आप थोड़ा और आगे जाएंगे, आप फ्लो में आएंगे, आप और थोड़ा आगे जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम क्रिएटिविटी के फील्ड को आगे ले जा सकते हैं। Would you like me to talk about some of the traits that these creative people have? Intelligence, हम लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में। वो लोग जो डिप्राइव्ड हैं वो नहीं आ पाते, वो दूसरे रीजंस हैं, परंतु क्रिएटिव्स हमें या तो वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से मिलते हैं या फिर हायर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से मिलते हैं। उसका कोई रीजन साइकोलॉजिस्ट अभी स्टडी कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमें कुछ नहीं ढूंढ पाए हैं कि हमारा जो मिडिल रंग में लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है, परंतु उसमें से क्रिएटिव्स कम आते हैं। You get bright people who use the creative ideas, they promote creative ideas and they take you beyond that. पर उसमें हमें क्रिएटिव लोग कम मिलते हैं। ये अभी एक प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा क्यों है। शायद उन लोग की कुछ नंबिंग होती है, या वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, या उनके ऊपर कुछ प्रेशर्स होते हैं। और प्रेशर्स जब बहुत ज़्यादा हैं तब भी हम क्रिएटिव हैं, और जब हम फ्लो में हैं तब भी हम क्रिएटिव हैं। फिर ये जो अभी एक रीज़न मुझे ये समझ आता है कि यहाँ पर हम वल्नरेबल थोड़ी कम हैं। हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारी क्रिएटिव इम्पल्सेस थोड़ी में ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी को नम करती है। पर क्रिएटिव पीपल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? आर दे इंट्रोवर्टेड, आर दे एक्सट्रोवर्टेड, आर दे इंटेलिजेंट, आर दे सोशिएबल, anything creative people, अभी क्रिएटिव में सबसे जो they are a paradox। जो क्रिएटिव लोग हैं वो इंट्रोवर्टेड होंगे जब काम कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्टेड होंगे जब उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जब वो कुछ पाना चाहते हैं। You find women to be little masculine, to have some masculine traits, and you find men to have certain feminine traits। जैसे इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन के
की डायकोटमी हमें मिलती है, वैसे ही मैस्कुलिन फेमिनिन में भी सर्टन ट्रेट्स, समटाइम्स दे आर वेरी इमोशनल, other times they are very reserved. There are something that stands out, really stands out, is creative people have an abundance of energy. At 89, the person says, I've been lazy all my life, and he's still conducting his researches. They have certain smartness to filter information. And for other things, their dustbin is really massive. They know very well how to say no thanks. If they don't want anything, it is not there. एक छोटा सा एग्जाम्पल है आइंस्टाइन का. वो कहते हैं, you spend 2 minutes every day deciding your wardrobe, what do you want to wear, how do you want to dress. Okay, then over the years, how much time have you lost? So it is best that you don't bother about it. इसी तरह से, okay, Drucker, a businessman and entrepreneur, he says he was called by Csikszentmihalyi to be a part of his research, where he was doing. I thought it would be a compliment for anybody to be a part of a research where the top 91 people across the globe were studied. But he said, I don't have the time. I would rather produce. And I'm there to acknowledge you. I regard you, but sorry. No thank you. ये no thank you वाला इनका बहुत बड़ा डस्टबिन होता है, जिसमें वो छोटी छोटी चीज़ों को नो थैंक यू, जिसको वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका फोकस कहाँ है, जहाँ उनकी क्रिएटिविटी है और जो चीज़ें उनको उससे मिलती हैं. कुछ लोग खुद वैलिडेट कर सकते हैं. ओके, एक प्लीज सम ऑफ द आर्टिस्ट रिस्पॉन्ड. ओके, अभी जो हमारे ये जो मैंने आपसे बात की, फील्ड की मैंने बात की, ये जो हमारे गेट कीपर्स हैं, जो हमें वैलिडेट करते हैं कि हम काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसमें those people who run galleries, people who write about it, people who are in the media, people who project you, people who run schools, who run art schools. Okay, अभी ये लोग क्या ऐसे स्कूल चला सकते हैं? हम देखते हैं कि अब अगर हम किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाएं तो हम देखते हैं कि कोई है जो हर पेंटिंग के आगे 1 घंटे खड़ा है. Is that easy to do? Is that easy to do? We would see it in 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and then move on. Once when I was a student, I went for a Satish Gujral exhibition, and I found that he was sitting at one place, and he was not bothered about the footfall. He was bothered about those people who were stuck to his artwork, because they are the people who would validate him and take him forward. Okay, now is
is that easy to do? My question is that easy to do? You need the skill. You need to know about the various forms of art, various mediums. So we have to learn those skills first. How can we enhance our creativity? Moving from the little C to the big C. Firstly, reward yourself for the new ideas. Whatever ideas you get, reward yourself and also record them. Often people keep a different place. Now you do it on the digital. Whatever new ideas you get, and then you validate. Try different things. Focus. And wherever, analyze. Maybe you can have a mentor. Okay, when I was learning counseling, I had a mentor. So he told me, okay, here you fail. And I used to say, my ideas are so radical, and how for everything you have some problem. Okay, but then I realized that no, he is the one who's made me who I am. He taught me those skills and where I was wrong. Okay, अभी एक चीज है experience. Will experience enhance your creativity? Whether you're writing poetry, you're making a painting, you are treating somebody with mild maladjustment problems. Are you enriching yourself by each? I don't know. I think as a counselor, I feel that with each client, I'm richer. They teach you something. So firstly, there is no shortcut to hard work, even if it is creativity, even more so. You immerse yourself in those experiences, remain focused, learn different ways to do things, experiment with newer ideas, and you will gradually, you may have something quite interesting. Where do we have the eureka moment? Where we find, अभी हम लोग पढ़ते रहे, प्यार के पल होते हैं, कृतित्व के पल होते हैं. ये पल इस पल पर हम कहाँ से पहुँचेंगे? इस पल पर कि जब हम क्रिएटिव हैं. अभी हमने पाया जब हम कुछ कर रहे हैं, हमने सीख लिया. फिर हम जो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने पाया, ऑब्जर्वेशन से जो इन्होंने पाया है, उन क्रिएटिव लोगों के बीच से जिन्होंने जो बिग सी में थे, जो वेरी बिग सी में थे, द टॉप पीपल, उसमें उन्होंने पाया है कि बहुत सी बार हल्की जो हम काम, कुछ हल्का फुल्का हम जब काम कर रहे होते हैं, तब हमें क्रिएटिव आइडियाज आते हैं. ओके, maybe you are driving, maybe you are walking, then an idea might strike you, and that would, I don't know, I thought about Archimedes, maybe that is why the eureka moment, if the story is true, the scientists would validate me or not, but this is what I felt. And once Gulzar said that he and R.D. Burman, he would be making the symphony, and Gulzar would write poetry, and they would both be going on long drives, and in that time they would be most creative. They would find all these things. They would be able to
they had those creative moments when they were driving. They were able to, Gulzar would write poetry. First, R.D. Burman would make the tunes, and then Gulzar would fill in with the poetry. Okay, अभी वो हमारे लिए जब हम लाइट एक्टिविटी कर रहे हैं, एक चीज़ और है जो बहुत इंटरेस्टिंग जस्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लो मल्टीटास्किंग. Multitasking is a myth. It's been experimentally found. See, the brain works very fast. We go from one situation to another without realizing, and we feel that we are doing it fast. No. Experimentally, we find that when you're doing one thing at a time, and when you're doing more than one thing at a time, you are slower. You are much slower. So when we talk about slow multitasking, okay. Now slow multitasking is when we have one big project and we have a small project. From my field, okay, this is also said about Einstein. His final draft on theory of relativity, which he was unable to finalize. In the meanwhile, his smaller researches came to light. He had given it a back seat. And then, when he was not concentrating there, he found the solutions. In my field, okay, now suppose I have somebody with hallucinations, delusions. That is challenging. In the meanwhile, I take somebody, okay, I may do somebody's career counseling, I may do, which is relatively, it puts less stress on me and I'm able to do it. I'm able to do it with a lot more ease and get the results. Compared to somebody who's hopeless. So who's hopeless, where the hope is very little. So in that case, after doing all these, if I go back to the same, my results would be better. So these are, ये इसको कहते हैं हम लोग स्लो मल्टीटास्किंग. हम काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ छोटे छोटे काम कर रहे हैं, पर अगर हम एक साथ हम 2 काम 4 काम नहीं कर सकते. अगर हम 2 काम 4 काम कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. वो ऐसा नहीं हो सकता है. ओके, हम स्लो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं. और अगर हम पाते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं वहाँ हमारे स्मॉल सी से बिग सी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तब हमें कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए. ग्रीक्स कहते थे म्यूजिक बाइंड्स ऑल नॉलेज. Okay, but then only if you're interested in music can you bind it. If you're not interested in music, it'll give you further stress. तो कुछ आप ढूंढिए, कुछ डिफरेंट चीजें आप ढूंढिए जिससे आप आगे ले जा सकते हैं. अभी क्या क्रिएटिव पीपल हैप्पी होते हैं? क्या क्रिएटिव पीपल हैप्पी होते हैं? Yes, most of them, unless and until their work is not validated. Going back to Emily Dickinson,
she became a recluse. She became lonely. Or Van Gogh, or for that matter, those two artists that I talked about, Monet and Paul Gauguin, because they did some good work and they were not rewarded. They were not recognized. They were recognized after their death. So they may get, but people are able to lead happy, normal lives and go on with their creativity. Any questions? If there are any questions, please put it. Otherwise, I'll wind up. It's been about an hour. Okay. Firstly, हम वापस आते हैं सरस्वती फ्लो. जैसे सरस्वती का फ्लो है, वैसे ही हमारे वर्क का, हमारे पैशन का फ्लो होना चाहिए. हमें वो काम करने चाहिए जिसमें हम फ्लो, अभी कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सभी कोई क्रिएटिव हों, पर क्या सब लोग फ्लो में जा सकते हैं या नहीं? फ्लो वुड एनहांस योर क्रिएटिविटी. फ्लो would make you happy. Flow will increase your productivity. Another question that people often ask is there any time when you are more creative? Is there any time when you're more creative? Would it be in the morning? It would depend on how you have scheduled your work, your passion. And often those who create, when they are creating, they do not bother about what time it is, how long it takes. They forget. They get immersed in their work. And not necessarily that you're very creative to get into flow. Maybe you're doing something mechanical, but even that mechanical work can give you your flow. In that case, the work that you took 2 minutes to do, now you're doing it in 1.5 minutes. That would be your flow, and that would further reward you, and you would go still faster. Or maybe you would evolve certain other strategies to be doing that work. So, Saraswati. Saraswati, the goddess of knowledge, bestows us with all kinds of knowledge, art, music, and creativity is a process where the person complements the domain, and the domain complements the person, क्योंकि अब आपने जो आपने दिया उससे वो कल्चर रिचर हो गया. और अब जब आपने उसको रिचर कर दिया, अब आपके पास और इंसेंटिव है उसको और आगे ले जाने का. अब आपके गेट कीपर्स आपको और ज़्यादा वैलिडेट करेंगे और आपके काम को प्रमोट करेंगे जब आप देखेंगे कि लोग कि ये एक चेंज ला रहा है, सोसाइटी में चेंज ला रहा है, कल्चर में चेंज ला रहा है, दुनिया में बदलाव आ रहा है, तब आपकी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ेगी और धीरे धीरे करके आपका स्मॉल सी
स्मॉल सी का साइज बढ़ता चला जाएगा। क्रिएटिविटी आपकी एनहांस होगी, यू विल बी ए हैप्पी पर्सन, एंड as you validate, as the gatekeepers validate you, you enrich the culture or the field, and you keep moving ahead. Very often, you go beyond your mentors. Very often, because you have picked up from where they left. तो आप उससे आप आगे चढ़ते चले जाते हैं आप, और इसी तरह से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आगे बढ़ती चली जाती है। और सरस्वती का पॉट कभी खाली नहीं होता, उसका प्रवाह उसी तरह से बना रहता है, और हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने क्रिएटिव एंडेवर्स में, अपने क्रिएटिव फील्ड्स में। एक अभी कोरोना के संदर्भ में कुछ छोटी, अभी कोई ब्रेक थ्रू रिसर्च तो आई नहीं है, परंतु कुछ छोटे छोटे क्रिएटिव आइडियाज आते चले जा रहे हैं। हमारी कल्चरल साइकोलॉजिस्ट नंदिता चौधरी कहती है लोकल सॉल्यूशंस हैव टू इमर्ज। अब उसमें एक लोकल सॉल्यूशन है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको हम एक तो सॉल्यूशन ये आया आपने कि वो छोटे से मोबाइल के ऊपर पढ़ते हैं, और उसमें बहुत बच्चे डिप्राइव्ड हैं, क्योंकि या तो जगह नहीं है या फिर इतने मोबाइल्स नहीं हैं उनके पास, और बहुत कम होते हैं जिनको एक प्रॉपर मिल पाता है। अब इन्होंने प्रथम फाउंडेशन ने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला कि वो दूर दूर बिठा देते हैं बच्चों को, और वो लाउड स्पीकर से पढ़ाते हैं। दिस आई थॉट वाज रियली इनोवेटिव। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे केरला गवर्नमेंट ने जो घर से बाहर निकलेगा वो छाता लेके, एक अम्ब्रेला लेकर निकलेगा, और अगर अम्ब्रेला आपके पास नहीं है दे विल लोन यू एन अम्ब्रेला, एंड द आइडिया इज दैट योर अम्ब्रेला मस्ट नॉट टच द अदर पर्सन's अम्ब्रेला। दिस आई थॉट वाज अ वेरी गुड lateral solution to your social distancing। तो कुछ इस तरह की आइडियाज आ रहे हैं जो बड़े होते चले जाएंगे, और फिर इस पैंडेमिक से हमें इसका कोई उपाय निकल आएगा और हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। इसके साथ ही सबका धन्यवाद जिन्होंने, ऑर्गेनाइजर्स का, व्यूअर्स का, और जिन्होंने समय निकालकर सुना, अपनी टिप्पणी दी, उन सबका धन्यवाद। आखिर में एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहूँगी मैं, इस समय सापेक्ष है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बातें तो है। So soon we'll have some solution, we will be back to our normal lives. Thank you very much.